नमस्कार, कोटपतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। जी हां, जिसका जानते हैं भैया हम लोग समाज कल्याण छात्रवृत्ति के नाम से। बहुत ज्यादा सवाल पिछले 10-15 दिन में आ गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक छात्रवृत्ति के फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो दूसरी का भी इंतजार खत्म विद्यार्थी नहीं करना चाहते। और इंतजार ऐसा हो जाता है कि भाई अब मेरे को दूसरे वाला जो भी एलिजिबल होता है, तो उनका सवाल आ जाता है कि भाई मेरे को फॉर्म भरना है, कब से क्या भरा जाएगा। उन सभी चीज़ों के बारे में विद्यार्थी लगातार मित्र पे पहुंच रहा है और सवाल निकल के आ रहा है कि समाज कल्याण छात्रवृत्ति के फॉर्म कब भरे जाएंगे, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्योंकि इस छात्रवृत्ति में पूरी फीस मिलती है वापस। और सबसे ज्यादा बड़ा फायदा तो इसको मिलता है भैया किसके लिए, बीएड और नर्सिंग और एलएलबी वालों को। यहाँ पर पूरी फीस वापस हो जाती है। बीएड की बात करें 27 के 27,000 रुपए वापस हो जाते हैं एक साल के। बीएसटीसी की बात करें 13,000 जो रहते हैं भैया, 13,500 ऐसे कैसे वापस हो जाते हैं आपके, मिल जाते हैं छात्रवृत्ति के माध्यम से। तो बिल्कुल आपके लिए एक ऐसी छात्रवृत्ति जो राजस्थान में भैया टॉप ट्रेंड पे रहती है, जिसका नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। डिपार्टमेंट कौन सा देता है, समाज कल्याण, समाज न्याय अधिकारिता विभाग जो डिपार्टमेंट है भैया, वह इस छात्रवृत्ति को प्रदान करता है। गवर्नमेंट के अंडर में रहता है सारा प्रोसेस, लेकिन समाज न्याय अधिकारिता विभाग इस प्रोसेस को देखता है। बात करते हैं फॉर्म कब आएंगे, सवाल सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है। उसके बारे में आपको बता दूं भैया, फोरम इसी महीने शुरू होगा, डेट्स आना बाकी है। हर बार ये रहता है कि फोरम आता है जब 2 या 3 महीने तक फोरम चलता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप कोई डेट्स भूल जाएं इसको लेकर, है ना। फोरम लंबा चलने वाला है, उसका तनाव नहीं लेना है ना, लेकिन एक बार शुरू तो होने दो। विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सीएम स्कॉलरशिप के फॉर्म शुरू हुए हैं, उत्तर मैट्रिक के फॉर्म अभी जिस डेट को मैं बना रहा हूं 11 अक्टूबर को, तब तक फॉर्म यहां पर शुरू नहीं हुआ है भैया। ठीक है, जब सूचना आएगी तब आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हुआ है। लेकिन शुरू होने से पहले, जब बाकी स्कॉलरशिप और स्कूटी के वीडियो मैंने डाले, तब उससे पहले भी एक वीडियो आपको 1 महीने पहले बताया। अनुप्रति कोचिंग योजना से पहले भी आपको एक वीडियो मैंने बताया। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिस रहता है, बहुत पहले आपको यह काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन फॉर्म आएगा तब आपको कोई गलती नहीं करनी है। समय से मित्र पे जाएंगे और कंप्लीट कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि दिक्कत ना हो और उस दिन आराम से एक बार में फॉर्म भरा जाए। अभी मैं देख पा रहा हूं कि काफी विद्यार्थी जो सीएम स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहे हो या स्कूटी के फॉर्म भर रहे हो, सीधे मित्र पे पहुंच रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, जनाधार अपडेट नहीं है, नाम में गलती है, बैंक खाता नहीं है, आयकर नहीं बना हुआ, काफी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो घूम रहे हैं अब। और लास्ट डेट फिर नजदीक आ जाएगी किसकी, सीएम स्कॉलरशिप और स्कूटी की। तो ऐसी गलती उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों को नहीं करनी है कि भैया आपका फॉर्म जब शुरू हो उससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी यहां पर देने वाला हूं। जरूरी अपडेट आपके लिए रहने वाली है कि इसी महीने में आपका फॉर्म शुरू होगा। बीच में दिवाली आ रही है तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए भैया, नहीं तो उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। इस मंथ एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और फॉर्म चलेगा 2 से 2.5 महीने चलेगा। डेट बार बार बढ़ती रहती है। ठीक है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म कब, इस महीने के एंड तक चांसेस है ना। पात्रता की बात करते हैं भैया, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा। पहले किस किस को मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यूजी के विद्यार्थी, यूजी पीजी के विद्यार्थी हैं भैया जो भी, उन सभी को स्कॉलरशिप मिलती है, रेगुलर को मिलती है, ध्यान रखें। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो मिलेगी आपको, बीएसटीसी कर रहे हैं तो मिलेगी। अब राजस्थान के विद्यार्थी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा से बीएड कर रहे हो उसमें स्कॉलरशिप चाहिए, आपको नहीं मिलेगी भैया। ठीक है, राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए रेगुलर, और राजस्थान से आप कोर्स कर रहे होने चाहिए, चाहे यूजी कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, चाहे एलएलबी कर रहे हो, चाहे नर्सिंग कर रहे हो। बीएससी नर्सिंग वालों को भी भैया 1 लाख रुपए के आसपास छात्रवृत्ति मिलती है, 17,000 के आसपास, है ना। तो ध्यान रखिए, छात्रवृत्ति बहुत मिलती है। बीएड में 27,000 आते हैं ऐसे कैसे आपके अकाउंट में। बस डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए, समय पे फॉर्म भरना है, सारी प्रोसेस कंप्लीट हुई, सीधे आपके अकाउंट में आएंगे पैसे। बीएसटीसी में भी 13,500 रुपए, कॉलेज के भी पैसे, पूरे जितनी फीस होती है, जो फीस आप भरेंगे ऐसे कैसे आपके अकाउंट में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। बस थोड़ा सा ये है कि भाई अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाती है, आप गलती फॉर्म कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्शन आते रहते हैं, फिर ऑब्जेक्शन वालों को ऑब्जेक्शन के हिसाब से चेक किया जाता है और पेंडिंग में रख दिया जाता है, फिर वो डिले होता रहता है इस तरीके से। लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्म जब आए तो फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं भैया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, एडमिशन की फीस की रसीद आपके पास में रखनी है, एक आयकर होना चाहिए। आयकर भैया जो आपका बनता है वह आपको लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एक बैंक की पासबुक, जनाधार, आधार कार्ड, ये सारे आपके पास में होने चाहिए, फोटो साइन। ठीक है,
बात करते हैं फोरम फोरम से पहले क्या काम आपको करना है इसके बारे में जानकारी आपको बता देता हूं कि आपका जनाधार अपडेट होना चाहिए, उसमें आपका आयकर अपडेट होना चाहिए, आपके नाम वगैरह में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट में नाम अलग आता है, जनाधार में नाम अलग आता है, बैंक के खाते अपडेट होने चाहिए भैया, नाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। ध्यान रखें, पता चले कि विद्यार्थी का जनाधार में नाम अलग है, 10th की मार्कशीट में अलग है और फोरम में अलग ही भर देंगे भाई साहब, तो ऐसी गलती नहीं करनी है भैया। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति लड़के और लड़कियों दोनों को मिलती है, ठीक है, ये विशेष बात आपके लिए। स्कूटियां तो केवल लड़कियों को मिलती है, लेकिन यहाँ पर यह छात्रवृत्ति दोनों को मिलेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो भैया। आपके लिए अच्छी स्कॉलरशिप रहती है, चाहे स्कूल का विद्यार्थी हो चाहे कॉलेज का विद्यार्थी हो, सभी को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर भी मिलती है, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी, ठीक है। ये अपडेट वाला काम आपको पहले करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आपको पहले बता रहा हूं फोरम शुरू होने से पहले, क्योंकि समय लगता है अपडेट होने में। आप उसमें नाम भी अपडेट करवाएंगे 2-3 दिन लगेगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवाना हो तो उसमें भी 2-4 दिन 5-7 दिन तक लग जाता है, और बीच में छुट्टियां आएंगी अब, इस वजह से बाद में दिक्कत होगी। इसलिए पहले ही आप ये सारी चीजें रेडी कर लें और जिससे दिक्कत नहीं आएगा। अब चलते हैं कि इस छात्रवृत्ति का फॉर्म भर कौन पाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्राइटेरिया ऐसा है कि कुछ ही जाति के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन भर सकता है इसके बारे में आपको मैं ऑफिशियल अपडेट आपको दे देता हूं। मेरे पास नोटिफिकेशन है जो पहले का आया हुआ है, जो हमेशा, ये कभी नहीं बदलता है ना, ध्यान रखें। बस डेट्स बदल देंगे इस नोटिस को कि भाई अब 2025 में जारी कर रहे हैं, अब 26 में जारी करेंगे, अब 27 में जारी करेंगे, 2024 में जारी हुआ, 2022 में। पिछले 5 साल से सेम नोटिस ऐसे कैसे चेप दिया जाता है भैया। ठीक उसी क्रम में यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है कि एससी के विद्यार्थी, एसटी के विद्यार्थी, एमबीसी के विद्यार्थी, डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ा वर्ग ईबीसी के विद्यार्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विद्यार्थी, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त गुमंतु एवं अर्धगुमंतु जाति वाले विद्यार्थी, ये सभी फॉर्म भर सकते हैं। और आयकर की सीमा होती है जो 2.5 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें कुछ क्राइटेरिया ओबीसी वालों के लिए फिक्स रहता है, ओबीसी के सभी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्रिमिनल वाले विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, क्या बोला गया है, ओबीसी में स्पेशली बोला गया है कि भैया ये जो पॉइंट दिया हुआ है एबीसी, डीएनटी और ओबीसी वाले विद्यार्थी, इसमें क्या बोला गया है, वे ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिसके पास बीपीएल हो, या तो बीपीएल के कार्ड धारक की पुत्र या पुत्री हो, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र हो, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक हो आप परिवार में, अनाथ बालिका बालक हो, या तो विधवा स्वयं हो या विधवा की पुत्री हो या पुत्र हो, तलाकशुदा स्वयं हो, तलाकशुदा महिला की पुत्र या पुत्री हो, विशेष योग्यजन स्वयं विशेष योग्यजन की पुत्र या पुत्री हो। अगर ओबीसी वाले विद्यार्थियों का क्राइटेरिया तो ये रहने वाला है, ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। लेकिन एससी एसटी के कोई भी हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, सभी एससी एसटी वाले तो सभी भर सकते हैं। बाकी ओबीसी के लिए फिक्स क्राइटेरिया ये दिया हुआ है। तो ये अपडेट है भैया आपके लिए, ये सभी लोग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकेंगे। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिन में जब से सीएम स्कॉलरशिप का फॉर्म शुरू हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है उत्तर मैट्रिक के फॉर्म के बारे में। बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट आएगी, जब शुरू होगा तब आपको अपडेट मिल जाएगी भैया। अभी क्या करना है, सारी चीजें अपडेट रखनी है, कोई गलती नहीं करनी है, मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट रखो, और मोबाइल नंबर ऐसा रखा करो जो हमेशा चालू रहे। ऐसा नहीं कि एक छात्रवृत्ति ली फिर अगले साल बदल दिया, मोबाइल भी बदल दिया, कॉलेज भी बदलने की सोच ली और मोबाइल नंबर भी बदल गया, हर कुछ बदल जाता है, तो फिर छात्रवृत्ति का डिपार्टमेंट भी आपको भैया बदल देगा, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसलिए कह रहा हूं भैया, अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल इस बार फॉर्म भर सकेंगे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि भी पहले मिली हुई तो ही आपको मिलेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। आप आराम से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकेंगे। जब नोटिस आएगा समाज कल्याण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का, तब आपको सारी सूचना इसी चैनल पर आपको मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।